अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पर वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड प्राइसेस का चार्ट। कल जब सीपीआई का डेटा आया तो तकरीबन 1872 के लोज बने और तकरीबन 1901 के हाईज बने। 1870 के आसपास का कल हमारा सपोर्ट था, तो वो ब्रीच नहीं हुआ और उसके बाद ज़बरदस्त बाउंस हुआ। मार्केट कमेंट्री में मैंने आपको रेजिस्टेंस बताया था $1905 के आसपास का। तो जो $1905 का रेजिस्टेंस है वो भी इंटैक्ट रहा। $1901 के बाद तकरीबन वापस से 1879 आ गया था, 1879 आ गया था। अगेन यहाँ से सपोर्ट लिया मार्केट ने और वापस से $1900 की तरफ बढ़ गया। फाइनली गोल्ड का जो एक मेजर डेटा जिसका गोल्ड पूरे हफ्ते वेट कर रहा था वो आ गया है। इन्फ्लेशन के नंबर्स आए हैं। इन्फ्लेशन अगर आप एक नज़र में देखोगे तो आपको लगेगी इन्फ्लेशन ज़रूर कम हो रही है। मंथली का जो -0.1 आई थी, लास्ट मंथ थी 0.1%। ईयरली में भी कम हो गई है, 7.1% थी और अब 6.5% है। बट एक जो कोर सीपीआई है, कोर सीपीआई एक इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर होता है, वो अभी भी क्या कहते हैं रुक नहीं रही है। लास्ट मंथ आई थी 0.2 और अभी आई थी 0.3। इसलिए मैंने कल आपको मिक्स डेटा का मैसेज दिया था और ये भी बताया था कि लेवल फॉलो कीजिए। लेवल हमारे आपने देख लिए होंगे। इनफैक्ट कल सुबह जो वीडियो बनाया था उसके भी मोरलेस सेम ही लेवल थे, तो वो लेवल भी वैलिड थे, बट उसमें रेजिस्टेंस थोड़ा सा चेंज था। अभी जो है आज वापस से एक डेटा है, इतना कोई मतलब डिफाइनिंग डेटा नहीं है जैसे कि कल वाला एक बिल्कुल इवेंट वाला डेटा था। बट यस, ये भी इम्पॉर्टेंट डेटा है। कंज्यूमर सेंटीमेंट है 8:30 बजे और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस भी है। अब एक तरीके से इन्फ्लेशन कम तो होने लगी है, तो इसका मतलब है फेडरल रिजर्व के पास एक अच्छा मौका है कि वो जो इंटरेस्ट रेट है थोड़ा सा उसको कम बढ़ाने की कोशिश करे। जो फरवरी में उनकी अब एक मीटिंग होने वाली है, फरवरी में है, जनवरी में तो नहीं है अभी। तो हो सकता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट जाएं। इट इज़ पॉसिबल कि पहले जो हमारा फोरकास्ट आ रहा था, मतलब अगर कल से पहले आप मुझसे पूछते तो मैं आपको बताता, हो सकता है कि 50 या 75 बीपीएस का रेट हाइक हो फरवरी में। बट अब ऐसा लग रहा है कि 25 से 50 बीपीएस का भी रेट हाइक हो सकता है। तो अब जो 25 वाला जो एक आंकड़ा है वो अब इक्वेशन में आ गया है, बिकॉज थोड़ा सा इन्फ्लेशन सॉफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। बाकी अगले हफ्ते भी डिपेंड करेगा कि फेडरल रिजर्व क्या एक्शन लेता है, बिकॉज अगले हफ्ते भी एक और डेटा है। अगले हफ्ते कोर पीपीआई नंबर्स हैं, यानी कि प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, जिसे हम होलसेल इन्फ्लेशन भी कहते हैं हमारे यहाँ। तो अगले हफ्ते भी है, बट पहली नज़र में देख के तो यही लग रहा है कि इन्फ्लेशन कम हो रही है। बाकी अब देखते हैं कि फरवरी आते आते कौन कौन से डेटा, कौन कौन से आंकड़े दिखाते हैं फिर फेडरल रिजर्व डिसाइड करेगा। अभी ऐसा लग रहा है कि फेडरल रिजर्व हो सकता है थोड़ा सॉफ्ट हो जाए इंटरेस्ट रेट के मुकाबले, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के मामले में। तो अभी $1898 के आसपास गोल्ड प्राइसेस चल रहे हैं। तो चलिए इसका फटाफट रेजिस्टेंस और फटाफट सपोर्ट भी देख लेते हैं। 1885 का सपोर्ट है, इसके नीचे जाके सस्टेन करता है तो 1880 और 1870 तक जा सकता है। 1905 का रेजिस्टेंस है 1905 का, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है तो 1920 तक जा सकता है। फिलहाल गोल्ड पॉजिटिव जोन में है तो ख्याल रखिएगा। अब आते हैं सिल्वर पे। सिल्वर में ऐसा कुछ खास आप ये मूवमेंट देखोगे तो आपको ज़रूर दिखेगा कि बड़े बड़े कैंडल्स बने। बट जिस तरीके से गेंस होनी चाहिए थी सिल्वर की, जैसे कि 24-20 के आसपास का हाइस बन गया था, तो वहाँ से जो टपका है ये 23-50 के आसपास, मतलब 23-50 टपक गया था, उसके बाद हाइस बनाए हैं। लेकिन फिर हाइस बनाने के बाद 24-18 के हाइस के बाद वापस से 23-59 के आसपास आ गया। तो इतना कुछ खास इसके अंदर गेंस सस्टेन नहीं कर पा रही हैं सिल्वर के अंदर। तो ख्याल रखिएगा, अगर आपकी कोई बाइंग है तो उसको थोड़ा सा संभालने की ज़रूरत है। आज का सपोर्ट है $23.60 का, रेजिस्टेंस है आज का 24.30 का। ट्रेंड फिलहाल इसका भी पॉजिटिव है, बट थोड़ा सा एक अंडर परफॉर्मेंस की एक आहट लग रही है सिल्वर के अंदर। इट इज़ पॉसिबल कि सिल्वर थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर दे, तो ख्याल रखिएगा अगर आप बाइंग में है तो। वैसे MCX के लेवल्स में मार्केट कमेंट्री के टेलीग्राम चैनल पे दे ही दूंगा। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करते हैं मार्केट कमेंट्री का और पेड सिग्नल्स की जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। सपोर्ट है आज का
77.50 का रेजिस्टेंस है आज का 79.50 का 79.50। ट्रेंड इसका पॉजिटिव है क्रूड ऑयल का। इनफैक्ट आज तीनों मेजर कमोडिटीज पॉजिटिव जोन में फिलहाल हैं। तो बहुत काफ़ी टाइम बाद ऐसा हुआ है कि तीनों मेजर कमोडिटीज पॉजिटिव हों। अब आता है यूरो पे। यह है यूरो। कल मैंने बताया था थोड़ा सा अपर चैनल में लग रहा है। अपर चैनल में फाइनली इसने हाइस बनाया है, 8.68 के हाइस बनाए हैं और अभी 8.45 के आसपास चल रहा है। पॉजिटिव जोन में है यूरो। आज का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है? आज का सपोर्ट है 800 का, यानी 0800। रेजिस्टेंस है आज का 890 का। ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन 800 के नीचे निकलता है और सस्टेन करता है तो मार्केट एक अच्छा क्रैक दे सकती है 750 और 700 तक का भी, ध्यान रखिएगा। अब फिलहाल पॉजिटिव जोन में है। अब आते हैं पाउंड में। क्या है जी पाउंड? कल थोड़ा सा एक लोअर चैनल में था। लोअर चैनल के बाद 2090 तक गया तो था, लेकिन वापस से ऊपर आ गया। अगेन इन्फ्लेशन नंबर्स के आसपास इसमें मूवमेंट आया था। अभी फिलहाल पॉजिटिव जोन में है। आज का रेजिस्टेंस क्या है लेते हैं। आज का सॉरी पॉजिटिव जोन में नहीं है, आज भी फ्लैट जोन में है, क्योंकि जो थोड़े से कैंडल बने हैं उसने थोड़ा सा मामला ख़राब कर दिया इसका। आज का सपोर्ट है 2160 का। रेजिस्टेंस बहुत दूर है 2250 का, ध्यान रखिएगा। ट्रेंड इसका अभी भी फ्लैट बना हुआ है। थोड़ा सा अगर ये 2160 ब्रेक करता है तो एक अच्छी वीकनेस आ सकती है। अब आते हैं बिटकॉइन पे, फिर देखेंगे एथेरम। सबसे पहले बिटकॉइन 18,500 का कल रेजिस्टेंस हमारा ब्रीच हो गया है। आज का सपोर्ट है भाई साहब $18,200 का। आज का रेजिस्टेंस है $19,300 का। ट्रेंड बिटकॉइन का पॉजिटिव है। फाइनली बिटकॉइन वालों को कुछ राहत मिली होगी। ये जो 16,000 से 18,000 आ गया है। एथेरम देख लेते हैं। यह है एथेरम। एथेरम का सपोर्ट सेम है $1350 का। रेजिस्टेंस $1460 का सेम है। तो एथेरम में कोई भी चेंज नहीं है। बाकी पेड सिग्नल्स की जानकारी और मार्केट कमेंट्री कैसे ज्वाइन करते हैं उसकी जानकारी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइव डेटा का अपडेट मैं टेलीग्राम और ट्विटर पे भी देता हूँ। टेलीग्राम और ट्विटर का जो एड्रेस है वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है। तो डेटा वगैरह का अपडेट के लिए या न्यूज़ का अपडेट के लिए आप मुझे टेलीग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हो। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।